ओम शांति। आज बाबा के 29 जनवरी 2025 के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। देखो बाबा तपस्या पे कितना ध्यान खिंचवा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। ठीक है। अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है, बताइए। सावित्री बहन। हाँ जी, देवी देवता का विशेषता ये है, सोलह संपूर्ण निर्विकारी ये देवी देवता ये है। अच्छा, और तो है दीदी, मैं डेयरी पे हूँ, डेयरी को आते खड़ेगा नहीं सारे। अच्छा, ठीक है। और बताओ अनुज भाई। मुरली ने प्यारा बोलेंगे, सबसे प्यारा बोलेंगे। सबसे प्यारा बोलेंगे। अच्छा, ये उनकी विशेषता गाई हुई है। और योगेंद्र भाई। सबको सुख देने वाला, सबसे प्यारा धर्म है। सबको सुख देने वाला है। ये मुझे पैसा लगे, मुझे खोल। और की तरह पवित्र रहना है दीदी। हाँ, जो पवित्र होंगे। और अमरदीप भाई। वो भी दुख नहीं देखते। देवी देवता धर्म ही सबसे ज्यादा सुख देने वाला है। देखो बाबा ने क्या कहा, ये बात तो है ही, और भी बातें हैं। उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बस सुख ही सुख है, तो क्या नहीं होगा, फिर दुख नहीं होगा। 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। 5000 वर्ष का ये चक्र है। 5000 वर्ष के चक्र के अंदर जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो 3 हिस्सा सुख पाती हैं। एक हिस्सा थोड़ा बहुत लास्ट में आके ऊपर नीचे स्थिति होती है ना। अगर आधा सुख हो और आधा दुख हो तो बाबा ने कहा फिर तो मजा ही ना आए। और इतना मेहनत करे फिर भी क्या फायदा, है ना। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। कितना भी महान से महान अच्छाई जो से भरा हुआ हो, फिर भी हम उसको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान कहा जाता है भाग्य बनाने वाले को, भाग्य विधाता को, है ना। तो कोई भी मनुष्य या देवता किसी का भाग्य बना नहीं सकते, क्योंकि खुद ही दुर्भाग्य में आ जाते हैं। खुद का ही भाग्य बिगड़ जाता है जन्म लेते लेते, तो दूसरों का भाग्य कैसे सुधार सकते हैं। जब शिव बाबा आते हैं, आकर के हमें भाग्यवान बनाते हैं, कैसे बनाते वो विधि सिखाते हैं, तब हम दूसरों को वो विधि बता पाते हैं। तो इसीलिए कहा कि किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता।
भगवान तो कहा ही जाता है निराकार को। भगवान तो निराकार हैं, उनका कोई साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों को भी सूक्ष्म आकार है, इसीलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। जो फरिश्तों की दुनिया है ना, सूक्ष्म लोक, तो वहां भी देवताओं के पास सूक्ष्म प्रकाश की काया है, शिव बाबा के पास तो वो भी नहीं है, तो इसीलिए उनको सूक्ष्म आकारी देवता कहा जाता है। परमात्मा नहीं कह सकते उनको भी, इसीलिए उनको फरिश्ते कहा है ना। इस फर्श पर रहने वालों से उनका कोई रिश्ता नहीं, वे न्यारे प्यारे हैं, इसलिए उन्हें फरिश्ता कहते हैं। परे से परे दुनिया में रहने वाले यहाँ आते हैं कुछ समय के लिए, फिर पाठ बजा के चले जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अपने आप को फरिश्ता समझो। फरिश्ता मतलब इस फर्श पर, इस दुनिया में रहने वालों से कोई संबंध नहीं, मेरे सारे संबंध एक शिव बाबा के साथ हैं, वही सच्चे सच्चे फरिश्ते हैं। और जो मोह जाल में फंसे हुए हैं उनको फरिश्ता नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई घटना हो जाती है हमारे साथ कहीं सफर चलते, और अचानक से कोई हमें बचाने आ जाता है ना, हम उसे जानते पहचानते भी नहीं, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं, और वो मदद करके चला जाता है, तो क्या कहते हैं भाई, ये तो कोई फरिश्ता आया था हमारे लिए, है ना। जैसे परसों जगवती माता के लिए कोई फरिश्ता आया था और 500 रुपये पकड़ा के चला गया, है ना। कोई जान नहीं पहचान नहीं, तो फरिश्ता ही कहेंगे ना उसे, कोई रिश्ता नहीं था मतलब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो उनको भी सूक्ष्म आकारी देवता कहेंगे। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसीलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह 5 तत्वों का शरीर नहीं होता। ये तो हम यहीं लेते हैं 5 तत्वों का बना पुतला और यहीं छोड़ देते हैं, फिर आकाश मार्ग से जाते हैं ऊपर। तो कैसे जाते हैं? सूक्ष्म काया से जाते हैं, प्रकाश की काया से। कईयों ने देखा होगा ना, कई शरीर छोड़ देते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी महीनों बाद, साल साल बाद भी दिखाई देते रहते हैं वे, है ना। अब उनका शरीर तो दबा के या जला के खत्म कर दिया होता है, वो फिर भी क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूक्ष्म काया उनके पास आज भी है। अभी उन्होंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया है, सूक्ष्म शरीर से घूम रहे हैं, है ना। लोग उन्हें बोलते हैं भूत प्रेत, है ना। तो बाबा कहते हैं, समझ में आ रही है भाषा? तो बाबा कह रहे हैं, आवाज नहीं है माता जी, अब इससे ज्यादा तो आवाज इस बाजे में निकलेगी नहीं, फिर तो माइक लगाना पड़ेगा। बहुत आवाज है तो बाबा कहते हैं बच्चे, सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं, यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। ये शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक है। डीटी धर्म वाले भी हैं मनुष्य। डीटी मतलब देवता धर्म वाले जो हैं वो भी मनुष्य हैं, परंतु उनको दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे, इसीलिए उनको देवता कहते हैं। अच्छाई थी ना, दैवी गुण थे। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है? जो बाबा ने ऊपर बता दिया ना कि देवताओं की निशानी, देवताओं की विशेषता क्या गई हुई है, तो देवताओं में और मनुष्यों में कितना फर्क है? देवता हमेशा सुख देते हैं, है ना, और मनुष्य सुख कम देता है, दुख ज्यादा देता है। ये फर्क है मनुष्यों में देवताओं में। मनुष्य ही शिवालय व वैशाल्य में रहने वाले लायक बनते हैं। सत्य को कहा जाता है शिवालय।
सत्युग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। सब अमरदीप भाई, योगेंद्र भाई, आपके 5 पूरे हैं? कोई हमें कॉल कर रहे हैं, चेक कर लीजिए अपनों को। दोनों के 5 हैं? हाँ जी, अपने नंबर चेक कीजिए, जितनों को मिला रखा था पूरे हैं या कट गया कोई, क्योंकि इधर कोई कॉल कर रहे हैं हमारे पास। हाँ, ऐसे बीच बीच में चेक करते रहिए, कॉल किसी की कॉल आ रही है, पता नहीं। बाबा कहते पूरे हैं मेरे तो। ठीक है, बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। शिवालय कहते हैं पवित्र दुनिया को, जैसे मंदिर को शिवालय कहते हैं क्योंकि वो पवित्र जगह है ना। तो सत्युग को भी शिवालय कहते हैं। कब स्थापन किया? संगम पर। बाबा कह रहे शिवालय कब स्थापन किया था? संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो गंदी छी तमो प्रधान दुनिया होगी, इसको सतो प्रधान नई दुनिया भला कैसे कह सकते हैं? जहाँ चारों तरफ मारा मारी, हाहाकार, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैला हुआ है, इसे सतो प्रधान कौन कहेगा? वही फिर जब पुरानी बनती हैं तो उसको तमो प्रधान कहते हैं। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। बाबा कह रहे हैं इतनी बेकार हो चुकी है दुनिया, फिर ये अच्छी दुनिया कैसे बनती है? आपके योग बल से। जितना आप योग लगाएंगे आपकी आत्मा प्योर होगी, आपके विचार प्योर हो जाएंगे, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो आपको देख के दूसरे भी अच्छे होने लगेंगे। एक दूसरे को देख के अच्छे होते हैं, सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान कितना भी सुना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, है ना। जो बाबा ने कहा उसको हमें करके दिखाना। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में कितना भी पढ़ाई करे, है ना, कितना भी टीचर उसके पीछे मेहनत करे, लेकिन बच्चे को जो होमवर्क मिला है अगर वो होमवर्क सही से नहीं करता है तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, बार बार उसी क्लास में रह जाता है। तो ऐसे ही हम भी अच्छे कब बनते हैं? जब बाबा ने जो कहा उसको प्रैक्टिकल हम करके दिखाए। ठीक है, तो अब तपस्या की तैयारी कर लीजिए, अपना अपना रास्ता सब निकाल लीजिए। ये सोचिए हम रूहानी हॉस्पिटल में जा रहे हैं अपना तन मन धन का इलाज कराने। ठीक है, जब तन मन ठीक हो जाएगा तो धन तो अपने आप ही बचा पड़ा रहेगा हमारे पास, है ना। आने वाले समय में काम आएगा हमारा बचा हुआ धन। तो बाबा हमें एक एक बात सिखाते हैं, कैसे कम खर्चे में अपना खर्चा चलाओ, कम पैसों में। सारी चीज़ बाबा के घर में सिखाई जाती है। इसलिए आओ और सीखो और फिर जा करके सिखाओ। जो बाबा कहते हैं ना, कल भी बाबा ने कहा था कि यहाँ बादल भरने आते हैं। कहाँ? मधुबन में। तो बादल भर के आते हैं और फिर बरसते हैं, मतलब मधुबन में जाते हैं, अपने अंदर ऊर्जा भर के आते हैं, शक्ति भर के आते हैं, बाबा से उमंग उत्साह भर के आते हैं और फिर जाके अपने अपने स्थान पर सेवा करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि माया तो पुरुषार्थ खत्म कर देती है ना हमारा। तो ऐसे ही भट्टी में आइए, योग तपस्या में आइए और अपने मतलब बादल भरिए, अपने आप को भरिए। हम कौन है? बादल है, बादल की तरह अपने आप को भरिए और फिर जा कर के दुनिया में बरसिए, मतलब दूसरों को वो सिखाइए जो आपने यहाँ सीखा है। ये भी मधुबन का छोटा हिस्सा है, इसको भी आप छोटा मधुबन समझिए, है ना। तो अपने आप को भरपूर कीजिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे,
योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए ना। तो दुनिया कैसे पवित्र बने, कैसे दुनिया की सफाई हो, तो वो फिर प्रकृति अपना काम चालू कर देगी कि मेरे महाराजा महारानी तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनके लिए सफाई करूं। तो प्रकृति के लिए बहुत लंबी झाड़ू है प्रकृति के पास, उस लंबी झाड़ू से सबको सकेर देगी, वो एक तरफ कर देगी। हाँ, पहले भूकंप अपना काम करेगा, हिलाएगा डुलाएगा, सबको गिरा देगा बिल्डिंगों को, ठीक है। उसके बाद प्रकृति झाड़ू लेगी, मतलब आंधी तूफान आएंगे। देखा ना, जब आंधी आती है सारी छतें साफ हो जाती हैं और छत से सारा कबाड़ा नीचे आ जाता है ना। हाँ, सड़कें भी सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे बहुत मेहनत करती है प्रकृति, आंधी तूफान लाती है, सबको सकेर के एक तरफ कर देती है, ढेर लगा देती है ना। और फिर हम जब घर में सफाई करते हैं तो बाद में क्या करते हैं, धुलाई कर देते हैं, है ना। तो बाद में प्रकृति बाढ़ लाके सारी सफाई कर देगी, सृष्टि की धुलाई कर देगी, बढ़िया चमक चमक कर देगी, फिर हमारे महल उस पर तैयार होंगे। कितना बड़ा मदद करेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु पहले पवित्र तो बन जाओ, उस दुनिया में जाने के लायक तो बन जाओ, बस उस पर ध्यान दो। कैसे होगा महल, कौन बनाएगा, उसकी चिंता ना करके हमें तैयार होना, जल्दी जल्दी उस पर ध्यान देना, उसका चिंतन करना है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं और पतित दुनिया कौन स्थापन करते हैं, पाप की दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। यह 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद ही क्यों करे। 5 विकारों ने दुखी कर दिया, तभी तो हमने बाप को पुकारा ना। बाप कहते हैं, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला और सुख देने वाला, ठीक है। अब मतलब निकल गया तो सतयुग में पहचानते नहीं, सतयुग में जाके फिर भूल जाएंगे बाबा को। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाना शुरू करते हैं, नहीं। जब तमो प्रधान बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं, नीच एकदम, रावण पूरा पैरों तले रौंद देता है हमें, तब हमें उससे नफरत आती है और फिर हम उसका पुतला बना के जलाना शुरू करते हैं। पहले से जलाना शुरू कर देते तो इतना हावी ना होता हमारे पे, उसको उसे शर्म आती कि ये मेरा पुतला भी जलाने लगे, बदला, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कब जलाना शुरू किया, अंत में आके जलाना शुरू किया, द्वापर से नहीं शुरू किया। जब बिल्कुल तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका पुतला बनाते हैं ना। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, किसी का बुत बना के जलाओ तो वो जल थोड़ी जाएगा, सचमुच जलाओ ना उसको, है ना। अब ये 5 भूतों का बुत तो बना के जला दिया, लेकिन अपने अंदर जो बैठे उन्हें निकाल ना सके। अब इनको जलाना है तो कैसे जलाएंगे, जितना योग अग्नि जलाएंगे अपने अंदर, उतना ये 5 विकार जल के भस्म हो जाएंगे। 12 दिन के अंदर सबसे जल जाएंगे। आप सोचो, 12 दिन तक जो मौन तपस्या करेंगे उसके भूत कितने भाग जाएंगे। पहले तो डर के भाग जाएंगे नाम से, अरे तो भट्टा लगाने वाले हमें झोंकेंगे भट्टे में, तो कितने तो डर के ही भाग जाएंगे, है ना। बाद में भले आ जाओ, लेकिन 12 दिन के अंदर भट्टी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आने के में, है ना। डर लगेगा ना, ये हमें जला के राख बना देंगे। तो इसीलिए इनको जला के राख बनाना है। तो आइए भट्टी में, तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है।
अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही ना आए, दोनों आधा आधा हो जाए तो, है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी है, ये नाटक क्यों बना है। बाबा ने कहा पूछ नहीं सकते, तो अनादि बना बनाया खेल है। फिर कब पूरा होगा, यह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है, जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। हमें कितनी अच्छी तरह बाबा की बातें समझ में आ रही हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, तो दोनों अलग अलग राजधानी के थे, है ना। राधे कृष्ण अलग अलग माँ बाप के बच्चे थे ना, अलग अलग राज्य के थे। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण नाम मिल जाता है उनको। कितनी बात भी दुनिया वाले समझते नहीं है। देखो गीत गाते हैं, गीत गाते हैं भक्ति मार्ग में, अपने महाभारत में या कृष्ण में गीत सुना होगा, हरे कृष्ण हरे गोविंद, है ना। आगे की लाइन में आता है हे नाथ नारायण वासुदेवा। बताइए, हे नाथ नारायण भी कह दिया उसको और बाद में वासुदेव भी कह दिया, है ना। वासुदेव का पुत्र था ना कृष्ण। तो बताइए, मतलब तुम ही कृष्ण थे, तुम ही अभी नारायण के रूप में हमें दिखाई दे रहे हो। तो गा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, तोते की तरह गा रहे हैं, है ना। जैसे तोते को क्या पाठ पढ़ाया था, गंगाराम नल पर मत बैठना, गंगाराम नल पर मत बैठना। तो उसने पाठ तो पढ़ लिया गंगाराम नल पर मत बैठना, लेकिन ये समझ में नहीं आया उसको कि ये मुझे ही समझाया जा रहा है कि तू नल पर मत बैठना। नल का पता नहीं है ना, उसे ना नल पता ना उसे ये पता कि मैं ही तोता राम हूँ, है ना। और नल पर बैठ के कह रहा है गंगाराम नल पर मत बैठना, उसे पता ही नहीं मैं ही गंगाराम हूँ। तो आज के मनुष्यों की ये हालत है, गा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, खूब धूम मचा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है पता ही नहीं है। ओम नमः शिवाय की धुन लगाए बैठे हैं, लेकिन मतलब क्या है पता ही नहीं है। तो इसीलिए प्राप्ति से वंचित है। मतलब पूछ लो, बाबा एक एक चीज का मतलब हमें ओम समझाते नमः हैं। शिवाय। ठीक है, आपको तो पता चल गया ना सबको। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? सबसे पूछो। ओम मना नहीं जानते। ओम मना सावित्री माता जी, सावित्री माता जी ओम मना आत्मा। देखिए बोलते हैं, बोलो सब ओम ओम। तो ओम ओ पहले मुंह खुला और फिर मुंह बंद हुआ, है ना। तो बंद पे क्या निकला म, ओम, है ना। तो मैं कौन हूँ? ओ जैसी, आकार मेरा ओ जैसा है। अब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं आत्मा ओ जैसी हूँ, ओम। ठीक है, मतलब मैं ही हूँ ओम, कोई और नहीं है। दूसरा बोलते हैं ओम नमः, नमः मतलब नमस्कार, ठीक है। और तीसरा शब्द है शिवाय, शिव को, मतलब शिव के लिए, मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रही हूँ, ये मतलब है ओम नमः शिवाय का। लोग कहते हैं ओम माना भगवान है। अगर ओम माना भगवान है तो फिर शिवाय माना क्या है? शिवाय माना भी तो भगवान ही है, शिव को भी तो भगवान कहते हैं। तो फिर तो एक भगवान दूसरे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, फिर तो कितने भगवान हो गए, है ना। आप कोई भी सीरियल उठा के देखो, शंकर जी कृष्ण को प्रभु कह रहे हैं, है ना, और कृष्ण जी शंकर जी को प्रभु कह रहे हैं। वो परम ओम मतलब है। ब्रह्मा जी भी प्रभु कह रहे हैं और शंकर जी ब्रह्मा जी को भी प्रभु कह रहे हैं। बताइए, शिव है परम ओम, है ना। परम ओम। तो कितना फर्क हो गया है।
बाबा हमें एक एक बात समझाते हैं, अपने जैसा नॉलेजफुल बनाते हैं। ठीक है माताओं, समझ में आ रहा है ना? नहीं आता है तो पूछा करो, बीच में रोक के पूछा करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है और बच्चे अनजान हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ज्ञान के सागर के बच्चों के पास अगर ज्ञान नहीं है तो कैसे ज्ञान सागर के बच्चे हैं? हर बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और किसी चीज का ज्ञान नहीं भी है तो बाबा ने दिमाग दिया है, कुछ कुछ बातों का हमें प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, है ना? हो जाए पास तो बढ़िया, ना पास आए तो कोई बात नहीं, लेकिन करके तो देखना चाहिए। कल हमने एक प्रैक्टिकल किया, कच्चे अंजीर की सब्जी बना के देखी। बहुत दिन से लगे हुए थे पेड़ पे, बेचारे सूख रहे थे क्योंकि मौसम ठंड का, तो पके नहीं। ऐसे ही बाबा ने टच करा, बच्ची इसको बना के देखो कैसा लगता है। अरे माताओं इतनी टेस्टी सब्जी बनी और पूछो मत ना। अंजीर, कच्चे अंजीर की सब्जी, बिना टमाटर बिना मसालों के, ऐसे सिंपल जीरे में छोक दी, टमाटर से तो 4 चांद लग जाते हैं उसमें। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे नई नई चीजों का। हाँ जी, हाँ जी, अंजीर का पेड़ है किसी के घर पे? ये सड़कों पे भी खड़े रहते हैं, ये सड़कों पे भी खड़े रहते हैं। सब अंजीर का पेड़ लगाइए, इससे बहुत सारी शरीर के अंदर शक्ति बढ़ जाती है। और सब लोग जैसे मुरली सुनकर शक्ति आती है ना आत्मा को कुछ करने की, कुछ करें हम, है ना? ऐसे अंजीर खा के भी आप ऐसे कूदने लगोगे बच्चों की तरह। सब लगाओ पेड़, हम लगवा देंगे। ठीक है, हम लगवा दें। चलो, बाबा भट्टी में जो भी आएंगे, सुनो, अंजीर का पेड़ मिलेगा। जो भी बाबा की तपस्या करने या भट्टी में आएंगे, सबको गिफ्ट में अंजीर का पेड़ मिलेगा। ठीक है? हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने यहाँ जगह ना हो, किसी पड़ोसी के लगवा देना, आप भी खाना, वे भी खाए बेचारे, वे भी निरोगी बने, है ना भाई? सबके जगह नहीं है, लेकिन किसी अड़ोसी पड़ोसी मिलने वालों के जगह उनके लगा देना। गूलर के पेड़ जैसा होता है, तो और बाबा 12 महीने कहते लगते हैं, हैं, 12 महीने सुखी रहो और सुख बांटो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा नॉलेजफुल है तो अपने बच्चों को भी क्या बनाता है? नॉलेजफुल। अभी एक चीज का प्रैक्टिकल और करने वाले हैं हम, अभी हमें वो चीज मिली नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे और खिलाएंगे भी। ठीक है? भट्टी में खिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं नई नई चीजें बनाओ, उसका प्रैक्टिकल करो और मेरे बच्चों को सिखाओ। तो सरोज बहन को बाबा ने ठेका दिया है सिखाने का। अब सीखने वाले चाहिए, कौन कौन सीखना चाहता है? कोई फीस नहीं है सिखाने की, फ्री में ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है? फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब संगम युग पर ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग मतलब राजाओं का राजा बनने का योग सिखाते हैं। अब राजाओं का राजा बनेंगे कैसे? कैसे? जिसका तन भी अच्छा, जिसका मन भी एकदम टेंशन फ्री, और जिसके पास धन भी होगा, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, तो वही तो राजा कहलाएगा। कहने को मैं राजा और भीख मांग रही हूँ, या मैं रो रही हूँ, मेरे पास तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगी आज, तो उसे राजा कहेंगे कोई? नहीं। तो जिसके पास हर चीज का ज्ञान, चलो ये नहीं है तो ये बना लो, ये नहीं है तो ये बना लो, ये नहीं है तो ये बना लो, तो राजा कभी भूखा रह सकता है क्या? नहीं। तो बाबा हमें इतना दिमाग दे देता है, मेरे बच्चे कभी भूखे मर नहीं सकते। ठीक है? तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। जापान की बात बता रहे हैं बाबा। अच्छा, सूर्यवंशी का नाम है? अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं सूर्य के नाम से। अच्छा। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवी देवता ठहरे, जिन्हें बाप राजयोग सिखा रहे हैं, वो है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था, गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो नहीं होती है। यह बेहद का बड़ा घर है, कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। बाबा कह रहे हैं ये कितना बड़ा मांडवा, ये आकाश कितना बड़ा है, इसमें सूर्य चांद सितारे कितने हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है। रात्रि को बहुत काम चलता है ना। अगर चांद ना निकले, ये तारे ना दिखाई दे तो क्या हालत होगी सोचो, है ना, घोर अंधकार। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चांद निकल जा, पूरी रात जोत नहीं दे। बिल्कुल। और कभी जब पूरा हो जाता है चांद, उस चांद में तो पढ़ भी लेते हैं पढ़ने वाले बच्चे, सूर्य कौन, इतनी चंद्रमा रोशनी हो कौन जाती है। और तारे कौन है बता देना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब यहाँ बाबा चैतन्य में बताते हैं सूर्य है शिव बाबा, वो आकाश वाला सूर्य अलग है और ये ज्ञान सूर्य अलग है। ये दिखाई नहीं और देता। ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, और हम बच्चे हैं ज्ञान सितारे। ठीक है। अब सितारों में आप देखते हैं आकाश में कोई ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा, है ना, और कोई उससे कम चमकता है, कोई उससे, और कोई तो टिम 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 करता रहता है, लपकता झुपकता रहता है ना। तो अब अपने आप को चेक करो, मैं कौन सा सितारा हूँ, सदा तेज चमकने वाला चंद्रमा के नजदीक वाला हूँ, या दूर वाला टिमटिमाने वाला हूँ, कम रोशनी देने वाला हूँ। तो अपने आप को चेक करना आज सारे दिन, ठीक है, मैं कौन सा सितारा हूँ। तो जो ज्यादा सेवा करते हैं तो वो चमकेगा ना, उसे सब जानेंगे ना कि भाई कौन है ये इतना सेवाधारी, सेवा करने वाला, तो वो सितारा ज्यादा चमकता है। तो अपने आप को ऐसा सेवाधारी बनाए, ऐसा योगी आत्मा बनाए, चारों तरफ आपसे प्रकाश ही प्रकाश फैलता रहे, लोगों को सुख शांति का अनुभव होता रहे, है ना। ऐसी शक्ति अपने अंदर भरनी है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभ्यास करो, है ना, ऐसी तपस्या करने का अभ्यास करो। और ये होती है बाबा को पतित पावन कहा जाता है। मनुष्यों को पतित पावन नहीं कह सकते, मनुष्य तो खुद पतित हैं, तो पावन भला कैसे बना सकते। बाबा पावन है, इसीलिए पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी हैं, कितने शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर न सके, है ना। मंदिरों में भी इतनी भावना रखते हैं कि बस वो जो पुजारी है वही टच कर सकता है मूर्तियों को, कोई और टच नहीं कर सकता, है ना। इतना निर्विकारी समझते हैं, इसीलिए किसी का हाथ नहीं लगाने देते हैं। लेकिन जो पुजारी है वो भी पवित्र कहाँ है, उसको भी तो पवित्र होना चाहिए ना। लेकिन अपने आप को पंडित जी समझते हैं ना कि हम सबसे ऊंच है, नाम से तो ऊंच है, काम तो देखो कितने नीच कर रहे हैं आजकल पंडित भी, हैं, मुर्गा तक खाते हैं, दारू तक पीते हैं, तो कहे के पंडित रह गए वे तो हमसे भी ज्यादा बेकार हो गए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ऐसे पंडितों को कथा कराने मत बुलाना, आपका घर भी पतित हो जाएगा, क्योंकि जैसों के कदम अपने घर में डलवाओगे आपका घर वैसा ही बन जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है उससे वैसे सूक्ष्म तरंगाएं निकलती हैं, उसकी सोच से, उसके बोल से। वो कुछ भी बोले ना वहाँ खड़ा होकर, चुप भी खड़ा रहा ना, तो उसके मन में तो कुछ ना कुछ धुंध चलती रहती है। तो जैसे धुंध चल रही होती है। होल्ड पे किसने रख दिया भाई? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, कंप्यूटर बोल रहा। हाँ, किसी ने होल्ड पे रख दिया है। चलिए, हो गया ठीक। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक के अंदर से, जैसे अंदर से आत्मा की स्थिति होती है वैसे उसमें से सूक्ष्म प्रकाश निकलता रहता है, वो दिखाई नहीं देता किसी को।
वो निकलता रहता है, और जितनी देर वो व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है उतनी देर प्रकाश निकल रहा होता है। तो जितनी देर खड़ा होगा उतनी दूर तक प्रकाश उसका फैलेगा वो। ठीक है, जैसे आप पानी की टोंटी खोल दो, आपने 1 मिनट पानी की टोंटी खोली तो कितनी दूर तक पानी बहेगा? थोड़ी दूर। लेकिन अगर 5 मिनट आपने टोंटी खोल दी तो कितनी दूर तक बहेगा? बहुत दूर बहुत दूर। और 1 घंटा खोल दी तो सारे ना पानी हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए, अगर गंदी आत्माओं के जितनी देर आप नजदीक बैठेंगे, समझ रहे हैं इशारा, उतना आपके अंदर वो अशुद्धता आती, उसके वाइब्रेशन आपके अंदर घुसते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को बचाओ, न्यारा प्यारा रखो, है ना। किससे? अपने आप को गंदी आत्माओं से अपने को दूर बैठाओ, भी दूर अपने आप को। कोई आ भी जाए, अच्छा हाँ भैया बैठ जाओ यहाँ, अच्छा बहन जी बैठ जाओ, अपने आप को फासले से बैठाओ। ये नहीं वो खाट पे बैठ गई तो हम भी उससे चिपक के, और बहना बड़े दिन में आई हो, क्या हाल चाल है? अब बहना का पता है कैसी बहना, बाबा को तो याद करती नहीं वो बहना, है ना। तो उसके वाइब्रेशन भी हमारे अंदर आ जाएंगे, ध्यान रखना। और ये नियम बताओ तो कैसे कैसे बैठक रहे हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं अपने वाइब्रेशन उनको दो दूर बैठ के, बाबा को याद करते रहो और उन्हें बाबा की बात सुनाते रहो, ताकि वो आत्मा आपके यहाँ से शुद्ध होके जाए। अपनी खाट पे तो बैठा रहे नहीं है, तो बाबा कहते हैं नहीं, बैठाना पड़ता है अपनी खाट आप पे, ऐसा नहीं है, आप न बैठे साथ में उसके, है ना। लेकिन अपने आप को बचा के रखो, अपने वाइब्रेशन उनको दो, उनके ना लग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है ना। ये मंदिरों की बात बाबा ने कही ना कि पंडित टच भी नहीं करने देता है ना। आजकल तो पैसों से सब कुछ होता है, पैसा पकड़ाओ और मंदिर में आगे जाके लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो नंबर ही नहीं आता। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण कोई बुलाते हैं, है ना, स्थापना करने के लिए। अब विकारी तो वे ब्राह्मण भी हैं, सिर्फ नाम ब्राह्मण है, काम तो ब्राह्मणों के नहीं है। बाबा ने हमें कर्म के ब्राह्मण बनाया, पवित्र बना दिया, है ना। तो हम नाम के भी बन गए और काम के भी बन गए। यह तो दुनिया ही विकारी है, बाबा कह रहे हैं दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से लाए बेचारे, निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भले वो शरीर से तो पवित्र है ना, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन मन उनका गंदा है, तो उसको निर्विकारी थोड़ी कहेंगे, फिर भी विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि ये सारा रावण राज्य है, सारी दुनिया क्या बन गई है? रावण का राज्य बन गई है। और अब बाबा राम राज्य संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और हमें बाबा की मदद करनी है, ठीक है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। देखो पहले मकान बनते थे माता, पहले मकान बनता था किसी का, उसके आगे बरामदे की जगह छप्पर डाल देते थे, है ना। तो जब छप्पर बन के सारे मिलके तो बनाते थे, है ना, कोई बींड बना रहा है, कोई रस्सी बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा, और जब उसे उठाने का नंबर आता था तो 2-4 ही उठाते थे, पूरा मोहल्ला अपने आप भागे चला आता था। हाँ, सबका सहयोग उसमें लगता था। फिर उसके घर पर छप्पर पड़ रहा है तो हम अपने आप ही बिना बुलाए चले जाते थे, है ना। तो सहयोग से छप्पर उठाना। तो ऐसे ही अब बाबा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे इसमें भी तुम सहयोगी बनो। मैं तुम्हारे लिए तो सत्युग बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो महल बना रहा हूँ। तो जो जितना ज्यादा सहयोगी बनेगा उतना उसमें ऊंचा अधिकारी बनेगा, सत्युग में उच्च पद वाला बनेगा। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा सहयोग मुझे याद करो, ये बाबा के लिए सबसे बड़ा सहयोग है।
बाबा को याद करना और अपने आप को पवित्र एकदम साफ सुथरी आत्मा बना देना, ये सबसे बड़ा सहयोग है बाबा के लिए। ठीक है। दूसरे नंबर का सहयोग है बाबा का संदेश जन जन तक जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचा सकते हो। फिर जा बनाओगे। ठीक है, ये दूसरे नंबर का सहयोग है, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर का सहयोग है हम संदेश नहीं दे सकते, लेकिन जो संदेश देने में लगे हुए हैं उनके लिए हम सहयोग करें, है ना, उनकी देख रेख में हम अपना धन खर्च करें, अपना समय लगाएं। ये तीसरे नंबर का सहयोग है। और चौथे नंबर का सहयोग है हम धन भी खर्च नहीं कर सकते, हम जा भी नहीं सकते सेवा में, लेकिन जो भी मिले, है ना, जो भी मिले उन्हें बाबा की याद तो दिला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते तो, कि भाई शिव बाबा याद है ना। कोई भक्त आत्मा दिखाई दे तो उन्हें कहो भगवान याद है, भगवान हमें ऊपर से देख रहा है ना। तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना। तो इसमें भी हम अपने नंबर बहुत अच्छे ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे नंबर जुड़े। तो रोज चेक करो, रोज सोने से पहले आज मैंने नंबर जोड़े हैं या बिना नंबरों के रह गई, कहीं ना कहीं नंबर जरूर ले, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा आया है सबको नई दुनिया में ले जाने के लिए। अब सभी आत्माएं विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई हैं, तो बाबा से अब हमें प्रीत बुद्धि बनानी है, अपने प्रीत लगानी है। प्रीत बुद्धि बनेंगे तभी उस प्यारी दुनिया में जा सकेंगे। प्यारी दुनिया कौन सी है? सतयुग प्यारी दुनिया है। अगर बाबा से प्रीत नहीं लगाई तो उस प्यारी दुनिया में भी जा नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, है ना। इस सोच में खो जाए हम क्या थे, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। याद करो जब हमें बाबा नहीं मिले थे तो हमारी स्थिति कैसी थी, कितना हम टेंशन में रहते थे, उदास रहते थे, मारा मारी रहती थी, है ना। और जब से बाबा मिले तब से कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। और जब से रोज सवेरे की मुरली मिलने लगी तब से कैसा कर रहे हैं, तब से और अच्छा हो गया। हाँ, तो बाबा का शुक्रिया करते रहो, बाबा आपकी कमाल है, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे हमें कितना बेहद का सुख मिलता है। ऐसी ऐसी बातें बाबा से चलते फिरते भी करते रहो, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर करना, बाहर से नहीं बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे क्या बड़बड़ कर रही है अकेले अकेले, है ना। अंदर ही अंदर बाबा से बात करना। बाबा को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। मैं तो जब बहुत गहराई में खो जाती हूँ ना, मैं अपनी लाइफ याद करती हूँ कि मैं कैसी थी और बाबा ने मुझे कहाँ लाके बैठा दिया। तो मैं रुक नहीं पाती, उस समय बहुत आंसू आ जाते हैं। मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा था जो लौकिक परिवार वाले भी चिंता करते थे इस बात की कि हमारी बेटी की पता नहीं कहाँ शादी होगी, कैसे होगी। क्यों चिंता करते थे? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हकलाया करती थी, आधे से ज़्यादा हकलापन मेरे अंदर था, तो सबको चिंता होती थी। शरीर भी छोटा और हाइट, शरीर की हाइट भी इतनी कम थी, है ना। बस दिमाग से बाबा ने तेज बना रखा था, वो भी पिछले जन्म का कोई कर्म अच्छा किया होगा जो दिमाग अच्छा मिला, है ना। लेकिन जब बाबा मिले तो बहुत ही जल्दी बाबा ने मेरा हकलापन खत्म कर दिया। और बाबा ने मुझे एक चीज याद दिला दी कि बच्ची चिंता क्यों करती हो, तुम तो बहुत महान हो। कैसे महान हो? एक बार बहुत अच्छी बात किसी से बाबा ने कहलवाई कि बच्चे जितने लंबी हाइट वाले होते हैं वो सिर झुका के बात करते हैं, और जिनकी हाइट कम होती है वे सिर उठा के बात करते हैं। तो बच्चे तुम तो इतनी महान हो, फिर चिंता किस बात की है तुम्हें?
हाँ जी। तो मैं कितनी महान हूँ कि मैं नजर उठा के बात करती हूँ और लंबी हाइट वाले नजर झुका के बात करते हैं मेरे सामने। बात करते हैं। जब मेरे से बात करेंगे और लंबा व्यक्ति है तो क्या करेगा? नजर झुका के बात करेगा ना, नीचे देखेगा। और मुझे नजर उठानी होगी, है ना? तो दोनों में से महान कौन हुए? नजर गिराने वाला या नजर उठाने वाला? उठाने वाला, है ना? तो ऐसी ऐसी बातें जब याद करते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। तो आप भी ऐसी बातें याद करो, बाबा ने क्या से क्या बना दिया है। हाँ जी। कमाल है बाबा आपकी, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए, है ना? यही चिंतन चलता रहे सारा दिन। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितना गदगद हो जाते हो, कितना हम खुशी में आ जाते हैं जब बाबा में याद दिलाते हैं। बाबा ने कहाँ से कहाँ बैठा दिया, है ना? कभी सोचा था कि इतने सारे लोग मुझे दीदी कहेंगे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी मुझे दीदी कहेंगी? सोचो, तो बाबा ने कहाँ से कहाँ उठा दिया, है ना? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हाथ जोड़ते हैं, है ना? इतना इज्जत करते हैं। आइए बहन जी, आपने हमारा ऑफिस पवित्र कर दिया आके। तो सोचो बाबा कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान नहीं है। अब बाबा सारी बातें हमें समझा के इतना ज्ञानवान बना देते हैं कि शास्त्र भी बाबा के बच्चों के आगे कुछ नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या और भ्रांति वाली बातें बता दी, लेकिन बाबा के बच्चे सबकी जो सूत उलझ गया है ना, और सूत क्या हो गया? उलझ गया, है ना, फंस गया। उस सूत को बाबा आके अपने बच्चों के द्वारा सुलझा रहे हैं। मतलब हर एक की जिंदगी उलझ गई है, हर एक आत्मा परेशान है। हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, कहाँ मरे जाके, कहाँ जिए, सब उलझन में है। और बाबा के बच्चे कह सकते हैं ऐसे? नहीं कह सकते। तो सबकी सूत बाबा ने सुलझा दी है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलना है। मीठा बाबा है ना, तो हमारे बोल भी कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए, कड़वे नहीं। किसको दुख देंगे? देखो बाबा क्या बता रहे हैं, बच्चे किसी को दुख देंगे तो दुखी होके मरना पड़ेगा। ये बात भी याद रहे पक्का। अगर मैंने जरा सा भी किसी को दुख दिया तो उसका रिजल्ट मुझे भोगना ही पड़ेगा अंत समय। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। ये दुख देने की थोड़ी बहुत आदत है ना, कईयों को ना अब मजाक करने की आदत होती है और मजाक में उल्टा सीधा बोल देते हैं किसी को भी। फिर कहते हैं अरे आपको बुरा लग गया, हमने तो मजाक में कहा था। अब उस समय तो आपको दुख मिल गया ना, हाँ, तो मेरा घाटा हुआ या मुझे फायदा हुआ? उस समय तो मैं खुश हो गई, अरे मैंने तो मजाक करी थी, लेकिन कितना भारी नुकसान कर दिया, किसी को दुख पहुंच गया मेरे से, है ना? तो बाबा कह रहे हैं ये आदतें भी मजाक के मिटा देनी चाहिए। और फोन पर ये अच्छे बच्चों की पहचान नहीं है कि मजाक उल्टा सीधा बोलो और फिर अपने आप को छुड़ा लो, ये कह रहे हम तो मजाक कर रहे थे। और फोन पर भी झूठ बोलते थे, है ना? फोन पे भी झूठ बोलते रहते हैं, है ना? खा रहे कुछ होते हैं और बताते कुछ और है ना? ये भी तो गलत है। अगर आप साग खा रहे हो तो साग ही बताओ ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि भाई हम तो पनीर के पकोड़े खा रहे हैं? अब सामने वाले का मन कर आया अगर, हाँ ये बातों के पकोड़े छोड़ते रहते हैं। और सामने वाले का, अब जिसको आप बता रहे हैं कि हम पनीर के पकोड़े खा रहे हैं, अगर सामने वाले का सचमुच मन कर गया, हे भगवान उनको तो तुमने पकोड़े दे दिया, हमें भी दे देता, है ना? तो बाबा हमें तो कभी देता ही ना। तो उसके मन में अगर निराशापन आ गया तो निराशापन किसके कारण आया? हमारे कारण। तो ये हमने अच्छा काम किया या गलत काम किया? ये तो विकर्म हो गया ना हमारा। तो इसीलिए
बाबा कहते हैं ये अच्छी आदतें नहीं है बच्चे, ये गंदी आदतें हैं, गंदे से गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। तो ये भी विषय सागर में गोते खाना है, उल्टी सीधी मजाकें करना, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें सुनाओ उन्हें, फूल जैसा खिलाओ, उन्हें भी खिलाओ फूल जैसा, ज्ञान की बाबा की मीठी मीठी बातें सुना के, है ना। अब कहते हैं कोई हंसता तो है नहीं, अब ऐसे थोड़े उल्टी सीधी मजाक करो वो हंसे, अरे बाबा की बात सुना के उनके चेहरे पे खुशी लाओ, कमाल तो वो है। मजाक करके आप उनके चेहरे पे खुशी ला रहे हो तो ये कमाल की बात नहीं है। ऐसे तो दुनिया में एक से एक बहादुर बैठे ही हैं चुटकुले छोड़ने वाले, है ना। और हम भी उनके जैसा करें तो हमारे में और उनमें फर्क क्या हुआ। ज्ञान के छोड़ो, ज्ञान के चुटकुले छोड़ो, जो ज्ञान भी पैदा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे कि भल पवित्र बनो, और कोई कोई बच्ची मार भी खाती है ना। दुनिया में कई ऐसे भी है समझदार जो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें पवित्र बनना है, कोई बात नहीं पवित्र बन जाओ, है ना। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे जिंदगी जियो, जैसे हमारे पिताजी सुरेश भाई ने किया, है ना। जब हमने इनको बताया हम ब्रह्मा कुमारी बनना चाहते हैं, हम देवी वाला जीवन जीना चाहते हैं, हम उस जंजाल में नहीं जाना चाहते, तो इन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमें कहा जैसा आपको अच्छा लगे। शादी के लिए एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं शादी करने से तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, तुम्हारा बुढ़ापा कौन देखेगा, एक बार भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा है तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, इतनी अच्छी लाइन, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, है ना। परिवार वाले भी रक्षा नहीं कर पाते, है ना। भगवान को जीवन दिया तो देख रेख करने वाला कौन हो गया जिम्मेवार, भगवान हो गया ना, जिसको जिम्मेवारी दी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई बच्चियों को तो आराम से छुट्टी मिल जाती है, और कई बच्चियां बेचारी मार खा के आती हैं, लेकिन फिर भी मार खाती रहेंगी, फिर भी कहेंगी हम पवित्र जरूर बनेंगे। तो नंबर तो उनके ज़्यादा है जो मार खा के भी पवित्र बन जाए, है ना। अब ये हमारा सौभाग्य कहे कि बिना मार खाए हम आगे, ये हमारे पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म रहा होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना है, पवित्र बन के दूसरों को भी पवित्रता की राह दिखानी है। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे ये तो होगा ही। बहुतों को माया के तूफान बहुत मन में ख्याल बहुत आते हैं, बाबा ने कहा मन में तो आएंगे लेकिन उसको कर्म में मत ला देना, कर्म में आया तो रजिस्टर में लिख देंगे, अब मन में आया तो मन का नहीं लिखेंगे, थोड़ा बहुत दाग लगा वो बाबा को याद करके खत्म, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कर दिया तो वो तो पक्का दाग लग जाएगा आत्मा के ऊपर, और वो छुड़ाना बड़ा भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा माया मन में कितने भी उल्टे विचार लाए, कितने भी गंदे से गंदे विचार लाए, लेकिन मजबूत रहो अंगद की तरह। माया तो कितना भी परेशान करे लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, ठीक है। बाबा से हमने वायदा किया, भगवान से वायदा किया है कि मुझे लाइफ टाइम पवित्र ही बन के रहना है, माया में तेरा कहना मानने वाली आत्मा नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा अपने वायदे बार बार उस समय याद दिलाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी हैं, ठीक है। कितनी खोल के बाबा ने बता दिया, बाप समान प्यार का सागर बनना है, हाँ गिनती करते रहो। दूसरा,
किसी को दुख नहीं देना है कभी भी, नहीं पहुंचाना है। कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं और गंदी आदतें मिटा देनी है। ठीक है। हाँ देखो, गंदी आदतों में वो भी गंदी आदतें हैं, पहले करते थे अब तो नहीं पता। कहीं हम शादी में गए हैं, है ना, बेटी वाली के, अब वो जब फेरे पड़ते हैं तो उस समय गंदे गाने गाती हैं माताएं बारातियों को चिढ़ाने के लिए, है ना, और उसमें हम भी शामिल हो, हम भी हंसते रहते हैं, है ना, वे गाते और हम आनंद लेते रहे, वाह क्या गालियां मिल रही है। हाँ, तो ये गंदी आदतें हैं, तो हमें ना उनके साथ शामिल होना है बल्कि उन्हें बंद करना है। भाई अच्छे अच्छे गीत गाओ, भगवान के गीत गाओ, बेटी की विदाई का टाइम है ना, भगवान की याद दिलाओ। कितना अच्छा टाइम चल रहा, दो आत्माओं का संगम होने जा रहा है, तो खुशी के गीत गाओ, है ना, ऐसे उन्हें याद करो। दो, हाँ जी। दूसरी पॉइंट है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, और कितनी फीलिंग में पहुंच जाए कि आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, गहराई में, इतनी गहराई में पहुंच जाए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है बाबा, वो सुख याद करो। हम कितने दुखी थे, अब कितने सुखी बन गए। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो। बाबा से क्या कहना है, बाबा आप तो हमें क्षीर सागर में ले जा रहे हैं, माना जहाँ घी दूध की नदियां बहते हो, यहाँ भले हमें दूध पीने के लिए नहीं मिलता, महंगाई इतनी है, सोचते हैं इतने रुपए का दूध आएगा, इतने तो 4 दिन की सब्जी में काम चलेगा, है ना, सोचते हैं ना जब पैसे नहीं होते तो बाबा कहते हैं चिंता मत करो बच्चे, यहाँ भले दूध नहीं है लेकिन तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ घी दूध की नदियों में तुम पलोगे, है ना। तो इसलिए दुख की हमें दुख नहीं है, दूध हमें नहीं मिलता, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं याद करो, बाबा हमें क्षीर सागर में ले चलते हैं, सारा दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तो बेड़ा क्या होगा, पार हो जाएगा। ठीक है। बाबा ने वरदान दिया है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध किसके साथ हो, बाबा के साथ। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। चेक करना कि सब प्राप्तियां हो रही है मुझे, मैं हर शक्ति से संपन्न हूँ, मेरे पास सारे खजाने हैं, मतलब खजाने ज्ञान की, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना सारे हैं मेरे पास। सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं। सर्व गुण और कर्तव्य को समान सामने रखो और चेक करो कि सर्व बातों के हम अनुभवी हैं। ठीक है। अब अनुभवी कैसे कहेंगे, सर्व शक्तियों की प्राप्ति मेरे पास है। कैसे अनुभव होगा, समझो किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं रोने लगी, है ना, तो मेरे पास सहन शक्ति कहाँ हुई, तो सहन शक्ति की कमी हो गई ना मेरे अंदर। ऐसे शक्तियों को चेक करो, है ना। ऐसे बाबा कह रहे ज्ञान को चेक करो, मेरे से कोई ज्ञान की पॉइंट किसी ने पूछ ले और मेरे से बताई ना गई, है ना, तो वो तो ज्ञान की कमी हो गई। ऐसे एक एक चीज चेक करो। ऐसे संबंधों को चेक करो कि जैसे मेरे भाई ने शरीर छोड़ दिया और मुझे उनकी याद में रोना आ गया, मेरा तो एक ही भाई था, वो भी शिव बाबा आपने बुला लिया और मेरे आंसू आ गए, है ना। तो इसका मतलब सारे संबंध मैंने बाबा से नहीं जोड़े, है ना। वो भाई गया, इतना बड़ा भाई मिल गया,
है ना। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा भाई मिल गया। कितना बड़ा भाई मिल गया, हमारा ही नहीं कभी। है ना, अमर भाई मिल गया और हर समय साथ निभाने वाला बन गया। वो भाई तो भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे कुछ दे देवे था हमें, या ज्यादा सिंदारा दे दिया, कोथली दे दी, और ये भाई तो क्या कहते हैं, बहन सारा कुछ मेरा ले ले, और फिर भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो ये अपने को हम चेक करें, एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। अगर एक भी संबंध की कमी रहेगी तो संपूर्ण नहीं कह सकते। इसीलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। ठीक है, बाबा के गुणों का, बाबा के संबंधों का पूरा अनुभव करें। हाँ जी। स्लोगन है, ये सब गुण अपने अंदर करो। हाँ जी, जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है। अब अपने अंदर हम चेक करें, सारी चीजें हमारे अंदर हैं। हाँ जी। अच्छा, स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब कौन सा जोश में, उल्टा जोश में, ज्ञान का जोश आना, तपस्या करने का जोश आना, सेवा करने का जोश आना, ये तो रोना मिटाना है, ठीक है। लेकिन उल्टे तरह का जोश आना, है ना, मैं नहीं करती ये, मुझे नहीं बोलना किसी से, मुझे नहीं करना कुछ, ये वाला जोश तो रोने वाला है, एक दिन रोना पड़ेगा हमें, है ना। तो हाँ, उल्टे जोश में आना ये मन का रोना है। अब रोने की फाइल खत्म करो। बाबा कह रहे हैं रोने की फाइल जो बार बार मेरे पास आ जाती है ना तुम्हारी, डिलीट, उसे खत्म कर दो। डिलीट। अब हमेशा फाइल में मेरे बच्चे कैसी भी परिस्थिति आती है, मेरे बच्चे सदा खुश रहते हैं। एक बात याद रखो, गीता के वो वाक्य है, जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे साथ कितना भी बुरा हुआ बहुत अच्छा हुआ, है ना। अच्छा हो किस लिए हुआ, कम से कम उनके साथ मोह तो हट गया हमारा, नहीं तो मोह ही ना हटता, है ना। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो अच्छा हुआ ना, हमारी बुद्धि हट गई उनसे। और जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है ना। और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा होने वाला है, इसलिए चिंता काहे की, ठीक है। अच्छा, आज के लिए सेवा बताई बाबा ने, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। देखो बाबा ने वरदान में भी कहा ना, अब सेवा कब कर सकेंगे, जब सारी शक्ति हमारे पास होगी। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। डिफेक्ट मतलब कमी ना हो हमारे अंदर कोई भी, ऐसे परफेक्ट बन जाए, कोई कमी ना हो हमारे अंदर जी। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। फिर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सकाश अपने आप फैलेगी। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मैं बाबा से किरणें ले रही हूँ, किरणें मेरे अंदर समा रही है, तो वो अंदर समाई थोड़ी रहेगी। जब पूरा मैं भर जाऊंगी अंदर से तो फिर वह बाहर निकलने शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। और जितनों के पास पहुंचेगी वो प्रकाश की किरणें, शक्तियों की किरणें, उतना उन आत्माओं का भी कल्याण होगा। अगर कोई आसपास है भी नहीं तो वो जगह ऐसी पावरफुल बन जाएगी, उस जगह पर जो भी आएगा उसको उस पावर का अनुभव होगा, तो अपने आप सेवा होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।